क्या आप जानते हैं कि रामायण भारत का प्राचीन इतिहास और दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बर्म्यूडा ट्रायंगल का आपस में कोई संबंध हो सकता है? ये प्रश्न इतना ही रोमांचक है जितना इसका जवाब। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्या सच में रामायण के कुछ घटनाओं का संबंध बर्म्यूडा ट्रायंगल से है या ये बस एक काल्पनिक कथा है। चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। रामायण भारत का एक प्राचीन महाकाव्य है जो न सिर्फ आध्यात्मिकता और इतिहास का संगम है, बल्कि इसमें बहुत से ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। राम, सीता और रावण के इस कथा में पुष्पक विमाना का जिक्र मिलता है, एक ऐसा उड़ान खटोला जो असुर राज रावण के पास था। क्या ये उड़ान खटोला एक प्राचीन स्पेसक्राफ्ट था? क्या ये रामायण में विज्ञान का पहला रूप था? पुष्पक विमाना सिर्फ रावण के द्वारा प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि इसे भगवान राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने के लिए भी इस्तेमाल किया। पुष्पक विमाना को ऐसे दर्शाया गया है जो मन की गति से भी तेज उड़ सकता था। क्या आज हम इसे एक एडवांस टेक्नोलॉजी की तरह समझ सकते हैं? और जब हम बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्यों की बात करते हैं, तो यही प्रश्न हमारे आगे आता है। क्या प्राचीन भारत के विज्ञान का कुछ संबंध इस रहस्य से है? बर्म्यूडा ट्रायंगल, जो अटलांटिक ओशन के एक छोटे से हाइस में स्थित है, हमेशा से एक अजीब रहस्य रहा है। इस ट्रायंगल के 3 कोण हैं: मायामी, बर्म्यूडा और पुएर्टो राइको। ये जगह इतनी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से कई जहाज और हवाई जहाज बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। कई समय तक लोगों ने ये सोचा कि ये सुपरनैचुरल पावर्स या एलियंस का घर है जो इन घटनाओं के पीछे है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि पायलट्स ने यहाँ एंटर करने के बाद अपनी नेविगेशन सिस्टम्स फेल होते देखा है। कई लोगों ने यहाँ वक्त रुकने की बात भी कही है, जैसे किसी पैरेलल डायमेंशन में चले गए हो। लेकिन ये बस एक एस्पेक्ट है। इसके पीछे कई और सिद्धांत हैं, जैसे ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस और ओशन करंट्स के वजह से कॉम्पास का काम करना बंद कर देना। कुछ प्राचीन विद्वानों का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक प्राचीन स्टारगेट या एनर्जी वॉर्टेक्स हो सकता है, जो भारत के ऋषियों और देवताओं के द्वारा बनाया गया था। ये एनर्जी वॉर्टेक्स समय और स्थल पर कंट्रोल कर सकता है और इसी वजह से यहाँ अनोखी घटनाएं होती है। रामायण में हम देखते हैं कि रावण के पास एक विशेष शक्ति थी जो उससे यहाँ से वहाँ ले जा सकती थी, जैसे पुष्पक विमाना। क्या ये स्टारगेट के रूप में ही छुपा हो सकता है? और क्या ये स्टारगेट हाई बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य को समझा सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन भारत के ऋषियों के पास ऐसे यंत्र थे जो डायमेंशनल गेटवेज बना सकते थे, और बर्म्यूडा ट्रायंगल शायद उनमें से एक हो सकता है जो समय के साथ अपनी एनर्जी को रिटेन कर गया। विमानिका शस्त्रा एक ऐसा ग्रंथ है जो भारत के प्राचीन उड़न यंत्राओं के वर्णन करता है। इस ग्रंथ में यंत्रों के डिजाइन, गति और उन्हें चलाने की विधियां लिखी गई है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये ग्रंथ प्राचीन भारत के एडवांस टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। यदि हम इस सिद्धांत को सच माने, तो क्या ये प्राचीन विमान आज भी समुद्री ताल के नीचे बर्म्यूडा ट्रायंगल के आसपास छुप गए हैं? इस ऊर्जा को समझना मुश्किल है, पर कुछ लोग मानते हैं कि शायद ये हाई ऊर्जा बर्म्यूडा ट्रायंगल के समुद्री ताल को प्रभावित करती है, जो कॉम्पास और नेविगेशन को डिस्टॉर्ट करती है। क्या ये वही विज्ञान है जो कभी प्राचीन भारत के पास था? ये सिद्धांत जितना रोमांचक है, उतना ही इसमें कुछ संदर्भों की कमी भी है। कई साइंटिस्ट्स का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के पीछे के रहस्यों का कारण सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड्स और जियोलॉजिकल चेंजेस है, जिससे कॉम्पास और नेविगेशन सिस्टम्स प्रभावित होते हैं। ये एरिया हाई प्रेशर वेदर पैटर्न्स से भी प्रभावित होता है, जो कभी कभी वाहन के समुद्री लहरों को और डेंजरस बना देता है। पर यह भी सच है कि जब हम प्राचीन ग्रंथों में लिखे गए चमत्कार को पढ़ते हैं और